चुप करके बैठे। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति। अनित्य है, नाशवान है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। ये जो शरीर है, ये संसार है, ये देखत नैन चलो चल जाई। इस देखते ही देखते आंखों के सामने सब कुछ विदा हो जाता है। कुछ स्थिर न रहा है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज परिवर्तनशील है। और ऐसे जगत में सचमुच में यह शरीर मिला है तो कहते हैं उस पावन सत्य को, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, और यही सबसे बड़ी दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है कि जब हम इस सत्य को स्वीकार करके जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि शरीर आज है और कल नहीं रहेगा, हम एक हफ्ते के मेहमान हैं, ऐसा कुछ पक्का हो जाए, तो फिर जो जीवन की जो आपात भाग दौड़ भाग चल रही है वो सब एकदम ठहर जाएगा। ये बड़ा आदमी कहेगा एक हफ्ते की जिंदगी अब क्या करना है। अभी हम मान करके चलते हैं, पता नहीं 100 वर्ष बहुत दिन होता है, लेकिन 100 वर्ष इकट्ठे नहीं आएंगे, एक एक दिन करके बीतना है। कबीर की बहुत प्यारी पंक्ति है जो हम लोग अक्सर बोला करते हैं। संत कबीर, माटी चुन चुन महल बनाया लोग कहें घर मेरा। माटी चुन चुन महल बनाया लोग कहें घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेगा थैला। अब वो पुराने जमाने में चाहे वो थैलों में रखते थे, जमीनों में दबा देते थे, आज वो बैंक है, लॉकर है, बात वही है, सिर्फ नाम रूप बदला। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थैला। उस समय की जो पुरानी इकाई थी रुपए की, पैसे की, वो थैले के रूप में। आज आप 1 रुपया कह लीजिए, 1 रुपये भी साथ नहीं लेके जा सकते। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना थैला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। ये अगर हमारी स्मृति, हमारी सुरति में, हमारे ध्यान में, मस्तिष्क में बैठना चाहिए हर पल हर क्षण। ये शरीर सिर्फ 2 दिन की बात है, ये जीवन, ये जग जीवन सिर्फ 2 दिन की बात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। फिर क्या करना है, फिर ये जीवन मिला है तो हम लोग सोचते हैं शायद फिर जब अगर मकान नहीं बनाएंगे, दुकान नहीं बनाएंगे, रुपए पैसे इकट्ठे नहीं करेंगे तो फिर आए किस लिए। और सचमुच में हमें यही नहीं पता है कि आए किस लिए है। जिसको पता चल गया वो इस जगत में फिर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। वो इस जगत में फिर जो करने योग्य था वो करके जाता है, वो जो पाने योग्य है वो पा करके वो वापस लौटता है। प्राप्तम प्रापणीयम क्षीणा चेतव्या क्लेशा। जो क्लेश, जो दुख क्षीण करने थे वो क्षीण कर दिए, जो पाने योग्य था वो मैंने पा लिया है। एक बहुत बड़े संत, उनको किसी ने पूछा
कि महाराज हमने सुना है जब आप पैदा हुए तो आपके बारे में ये बातें बहुत सुनी जाती हैं कि आप हंसते हुए पैदा हुए थे। ऐसे तो कभी होता नहीं, आज तक सारी दुनिया में जो भी पैदा हुआ है रोते हुए पैदा हुआ है, लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि आप हंसते हुए पैदा हुए। तो क्या ये सच है? उस साधु से, उस गुरु से पूछ लिया। उस गुरु ने मुस्कुरा करके कहा बिल्कुल सच है, मैं हंसता हुआ ही पैदा हुआ। बोले लेकिन ये हुआ कैसे? ऐसे तो होता नहीं है। तो साधु ने, उस गुरु ने एक उत्तर दिया। उसने कहा इसलिए मैं हंसता हुआ पैदा हुआ क्योंकि मैं हंसता हुआ मरा था, ये मुझे याद है। जो कोई हंसते हुए यहां से विदा लेगा वो कौन कह सकता है प्राप्त प्राप्तियों, मैंने जो पाना था, जिसको जानना था, मैंने वो जान लिया है। और ये सत्य, ये शरीर सत्य नहीं है, ये शरीर अनित्य है, क्षणभंगुर है। इस शरीर को संभालना है साधन भर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कबीर कहते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब हम ऐसी कर चले हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए विदा। और ये हो सकता है कब? जब व्यक्ति के जीवन में, जिसको भगवान पतंजलि योग के 8 अंग कहते हैं, इन पद चिन्हों पर जब चल करके आप कोई देखते हो, ये योग के 8 अंग कहिए। भगवान मनु कहते हैं धर्म के 10 लक्षण, 10कम धर्म लक्षण। एक बार आप सब बोलिए, दोहराइए। धृति, दमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण भगवान मनु कहते हैं। और वो कहते हैं धृति, पहला लक्षण गिनाया है धैर्य, धीरज। और यहां से लेकर के और जो 10वां लक्षण है वो है अक्रोध, क्रोध रहित हो जाना। इस संसार में क्रोध बचे ही ना, किसी तरह का द्वेष बचा ही नहीं, ईर्ष्या बची ही नहीं, क्रोध कहां से बचेगा? कोई कामनाएं ही नहीं बची। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। मनम एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। अगर आपके जीवन में धैर्य है, इसका एक एक जो अगला जो लक्षण है धर्म का, वही उसको मानो मीनिंग है उसकी। अगर आपके जीवन में धैर्य है तो दूसरा लक्षण घटना चाहिए क्षमा। आप सहनशील बन जाओगे। धैर्य है तो सहनशीलता होगी, धैर्य नहीं है तो सहन नहीं कर पाएंगे। न सुख न दुख, न हानि न लाभ, न जीत न हार, न जीवन न मृत्यु। और ये जीवन का सूत्र, अगर आपका ये धैर्य धर्म का लक्षण ठीक ठीक घटता चला गया, धैर्य अगर हमारा सही हुआ, तो अगर अगला जो चैन बनेगी, श्रृंखला बनेगी, वो आपको सत्यम तक लेकर के जाती है। आपको सत्य का यथार्थ बोध हो जाता है। फिर क्या सच है, क्या झूठ है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही एहसास होता है सत्यम का, कहते हैं अक्रोध। ये धर्म का, ये मानो प्रभाव कहिए, परिणाम कहिए, धर्म का फल कहिए, अथवा धर्म का साक्षात स्वरूप कहना हो तो धर्म का स्वरूप है अक्रोध। कुछ भी घट रहा है, क्रोध करने जैसा कुछ है ही। किस पर क्रोध करना है, क्यों करना है? और ये एक बार एहसास हो जाए, वो व्यक्ति फिर हंसता हुआ यहाँ इस जगत से विदा होगा, वो भरा हुआ होगा। कभी हम निगेटिविटी में हम लोग सोचते हैं कि वो लोग कितने सफल हैं जिन्होंने सब देश दुनिया इकट्ठा कर लिया। कोई इकट्ठा नहीं, यहाँ विक्ट्री बनाई जाती है, विक्ट्री जैसी कुछ है नहीं। अगर ठीक से समझ में आ जाए, विक्ट्री तो एक ही है, धर्मानुगो गच्छति जीव एको। जिसने धर्म को जी लिया, धर्म को पा लिया। और धर्म कोई चादर नहीं है कि हमने कपड़े पहन लिए, सिर ढक लिया और कुछ लाल पीले कपड़े पहन लिए, कुछ अलग तरह की क्वालिटी में कपड़े पहने हुए तो हम धार्मिक है, हम धर्मात्मा नहीं।
भगवान मनु कहते हैं न लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कोई चिन्ह बाहर है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज उठाए और उसको पहन लिया, ओढ़ लिया और धार्मिक हो गए। धर्म का तो सीधा सा अर्थ है कि आपके जीवन में सत्यम अक्रोध, सत्य घटना चाहिए और अक्रोध घटना चाहिए। बैर द्वेष ये विदा हो जाने चाहिए। और इसीलिए तो हम लोग जब वैदिक संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो बार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं योस्मान द्वेषी यम च वयम द्विष्मः तमोर्जं भेदत्मा। हे प्रभु, कोई हमसे अज्ञान से द्वेष करता है, कोई किसी से हम द्वेष करते हैं, उन सबको आपकी न्याय व्यवस्था पर छोड़ दे। आपके बाण रूपी मुख पर धर लेते, आपके वशे जंभे वशे आपके बस में धारण कर देते। आप देखिए कैसा। और ये बार बार, क्योंकि जब तक द्वेष है, राग है, द्वेष है, वो व्यक्ति कभी सत्य को नहीं जान सकता है। क्योंकि रागी सत्य को देखने नहीं देता है। राग द्वेष हो जाता है तो क्या होता है, गुण भी हमें अवगुण नजर आते हैं। जिससे द्वेष हो जाएगा उसकी अच्छाई भी बुराई नजर आएगी, और जिससे राग हो गया तो उसकी बुराई भी हमें अच्छाई नजर आती है। ये बिल्कुल उलट होता है। हम लोग कुछ पंक्तियां बोला करते हैं, इस जीवन का सार यही है। ये जीवन किस लिए मिला, तो मानो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। ये जो परम सत्ता है, जो परमात्मा है, जिसको अपने भगवान कहा, सच्चिदानंद स्वरूप करके पुकारा, ओम तत्सत कहा, एकम सद विप्रा औधा वदंती कह करके जिसको पुकारा गया, वो परमात्मा जिसके कारण हम हैं, ये जगत है। कहते हैं कि ये चेत अवेदित अथवा सत्यम अस्ति, उसको जान लिया तो सत्यम, फिर कल्याण है। नो चेत इह अवेदित महति विनष्टि, अगर उसको नहीं जाना तो फिर महान विनाश है। उस परम सत्ता को जिसने इस जगत को बनाया है, भूतस्य जातः पति एकः आसीत, जिसको कह करके भगवान ने वेद वाणी में पुकारा है। यह आत्मदा बलदा जिसको कहा गया है, जो सब प्रकार के आत्मज्ञान का बल का देने वाला है। यस्य छाया अमृतम, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, वह जो परमात्मा है वह हमारे जीवन का सार है। और तभी तो कह सकते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई आधार। इस संसार को पकड़ने चलेंगे, संसार कुछ पकड़ा नहीं जाता है, लेकिन अगर खुद को पकड़ लिया, स्वयं को जान लिया, स्वयंभू को जान लिया, आप देखेंगे कि अद्भुत रूप से सब कुछ पकड़ा जाता है। स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं कि मैं अमेरिका में था, एक बालक को खेलते हुए उन्होंने देखा, धूप छांव खेल रहा था। धूप छांव में तो उसको खेलते हुए उसकी छाया बनती थी। वो अपनी छाया को पकड़ने के लिए कभी आड़ा होता, कभी तिरछा होता, और जितना झुकता था वो छाया पकड़ लूं हाथ से, छाया उतनी लंबी हो जाती थी, पकड़ नहीं पाया। स्वामी रामतीर्थ कोई 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट हो गया, देखते देखते उस बच्चे को हरकत, बड़ा खुश होता था, कभी खड़ा हो जाता, फिर कभी वो आड़ा तिरछा, और छाया पकड़ नहीं पा रहा था। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, मुस्कुराते हुए उस बच्चे के पास गए, बोले तुम सचमुच में पकड़ना चाहते हो अपनी छाया को? उसने कहा यश। स्वामी रामतीर्थ बोले कि आंख बंद करो, और आंख बंद करवा दिया उसका। बल्ले बच्चे ने आंख बंद कर ली। स्वामी रामतीर्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर पे रख दिया और कहा अब देखो अपनी छाया को। वो बच्चा एकदम से चौंक पड़ा, क्योंकि उसने छाया को सिर से पकड़ रखा था। मैंने कहा देखो तुमने छाया पकड़ ली है। तो वो एकदम बालक को कहता है कि मिरेकल, ये तो चमत्कार हो गया, और आपने सीखा कैसे? तो स्वामी रामतीर्थ से वो बालक पूछता है आपने मिरेकल कैसे सीख लिया? क्योंकि मैं तो पकड़ नहीं पा रहा था, आपने बिल्कुल मुझे खड़ा करके और मेरे हाथ से मैंने छाया पकड़ ली, मैं देख रहा हूं। तो स्वामी रामतीर्थ मुस्कुरा करके कहते हैं उस बच्चे को जो मैंने उत्तर दिया, तत्क्षण मैंने डायरी खोली और मैंने भी लिख लिया उस। स्वामी रामतीर्थ उस बच्चे से कहते हैं मैंने छाया पकड़ ली क्योंकि मैंने खुद से कभी दूरी नहीं,
मैंने खुद को पकड़ा, छाया पकड़ी। जिस दिन हम स्वयं को पकड़ेंगे, स्वयं को संभालेंगे, और सत्य यही है, स्व और स्वयं परमात्मा। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। हम सचमुच में किसी पशु पक्षी को, हम लोग एक बहुत छोटी सी बात तर्क रखें, किसी पशु पक्षी को कहते हैं ना, गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा, गाय गाय ही रहेगी। कोई पशु है वो पशु ही रहेगा। मनुष्य है जिसके आगे हम बहुत सारे पशुओं के विशेषण भी जोड़ देते हैं, मतलब मनुष्य नहीं बन पाया। जैसे इसलिए मेरे कहता है, मनुर्भव, तुम मनुष्य बनो। और मनुष्य कौन है? जिसके पास मन है, जो विचारशील है, जो विचार कर सकता है, जो सोच सकता है, जो अपनी पढ़ाई की भाषा देख सकता है, जो राग द्वेष में भी हो सकता है, राग द्वेष से बाहर भी जा सकता है। और सचमुच में वो मनुष्य, महर्षि व्यास कहते हैं, मननांत मनुष्य, जिसके भीतर विचार करने की क्षमता है, मनन करने की क्षमता है, जो चिंतनशील है, वो मनुष्य है। कहते हैं ना, गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी। आदमी का पतन कैसे होता है? विचार गिरते हैं। आप किसी को कह दो कि आप धनहीन हैं, तो आदमी हंस के कहेगा, ठीक है, मेरे पास इतना धन नहीं है, कम है, गरीब हूं, ठीक है। आप कोई कहे बलहीन है, बोले हाँ, ताकत नहीं है, मुझे लड़ाई करनी ही नहीं है। आप किसी से धनहीन कहो, बलहीन कहो, गुणहीन कहो, वो हंस के आप बात को टाल सकते हो, लेकिन कोई हमें कहे विचारहीन, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कोई बुद्धिहीन कहे, विचारहीन कहे, तो लगता है हम विचारहीन हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि हम विचारशील हैं, हम विचार करते हैं। और मनुष्य की एक सचमुच में परिभाषा है, जिसके जीवन में विचार है। गिरते हैं विचार तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल गया। सिर्फ विचारों को संभालना। अगर हम सच में मनुष्य हैं, हमारे विचार जितने उदात्त होंगे, जितने महिमापूर्ण होंगे, विचारों में जितनी उदारता होगी, उतने ही मनुष्य की महानता होती है, उतना ही वो मनुष्य मानो कहीं ऊपर उठा हुआ, कहीं मनुष्यता की तरफ बढ़ रहा है, अन्यथा हम पशु की तरफ चलते। अगर मनुष्य नहीं रहे तो फिर हम पशु हो जाएंगे, और पशु नहीं फिर उसको राक्षस कहना पड़ता है, फिर असुर कहना पड़ता है, फिर पिशाच कहना पड़ता है। और हम सब इस सत्य को अगर स्वीकार कर लें कि शरीर दो मुट्ठी राख में तब्दील होने वाला है, आज हो कि कल हो, जो गया है कोई बेचारा नहीं था, उसी क्यू में हम भी खड़े हैं, उसी लाइन में हम लोग। और सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि आज से, अभी से, अगर हम लोगों के भले बाहर से कुछ नहीं बदलेगा, खाना पीना उठना बैठना, लेकिन भीतर सब बदल जाना चाहिए, आमूल परिवर्तित हो जाना चाहिए कि, और एक ही बात समझ में आनी चाहिए, अब छल कपट की जिंदगी नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग यज्ञ की एक प्रार्थना करते हैं, और पहली मानव पंक्ति है, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अगर हम मनुष्य हैं तो इसका एक ही अर्थ है कि छल कपट गया। जब तक छल कपट है हम मनुष्य नहीं हो सकते। छल कपट की जिंदगी राक्षस बना सकती है। अंदर पशु भी नहीं है, पशु के अंदर इतना छल कपट नहीं भरा हुआ है। पशु कहां छल कपट, हाँ वही पशु सीख पा रहे हैं छल कपट भी जो इंसान के बीच में रह गए हैं, उनको सिखाया जा सकता है। लेकिन जो सचमुच में पशु है वहां कहां छल है। इसलिए छल कपट अगर मनुष्य के भीतर आए तो फिर उसको असुर कहना पड़ता है, राक्षस कहना पड़ता है, कुछ और कहीं। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि आपने कोई 6000 गीत गा चुके थे, गीतांजलि उनको नोबेल प्राइज मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर से पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि मैं 6 महीने तक मैंने कोई जवाब नहीं देता था पत्रकारों को।
कोई भी पूछता, मैंने कुछ नहीं, मैं चुप रह जाता था। मैंने सोचा कि क्या जवाब दूं, किस पूछ रहे हो। और कोई 6 महीने बाद रविन्द्रनाथ टैगोर देते हैं, मैंने एक उत्तर दिया और मैंने कहना शुरू किया। लोग पूछते तो मैं एक ही वाक्य कहता, मेरी सफलता का श्रेय अगर किसी को देना है तो सिर्फ इतनी से वाक्य है, छोटा सा वाक्य। और कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। अच्छा, आज ये चीज देखते देखते बदल गया। आज इसको उलट चुका है ये, और उलट नहीं गया, उलट करके रहा भी नहीं है। आज लिविंग तो हाई हो रही है और थिंकिंग सिंपल नहीं रही, वो तो समाप्त हो रही है। थिंकिंग बची ही। और जब तक मनुष्य के भीतर छल है, कपट है, हम लोग जब मंत्र पढ़ते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र ये जी की प्रार्थना, जो पुराणम एनम युयोधि करके भगवान से कहते हैं, प्रभु आप क्या कीजिए, तो जो चुहुराणम, जो कुटिलता है, जो छल कपट है, रूपी पाप है, उसको हमसे युयोधि दूर कर दीजिए, असमत हमसे। तो कहा कि पाप क्या है, जुहुराणम, ये जो कुटिलता है, छल कपट है, इसी का नाम पाप है। और जहां पाप है वही दुख है। आचार्य चाणक्य तो कहते हैं, आप सब बोलिए एक बार, सुखस्य मूलम धर्मम। धर्म अगर आपके जीवन में है, धर्म वो ऊंचाई है जहां आत्मा के साथ संबंध जुड़ता है। धर्म इसलिए धर्मात्मा शब्द है, धर्म शरीर जैसा कोई शब्द नहीं होता। धर्म आपकी आत्मा है, धर्म आपका प्राण है। अगर धर्म आपके जीवन में होगा तो धर्म का अर्थ क्या है, जो अधर्म नहीं है उसी का नाम धर्म है। अगर धर्म समझना हो तो हिंदू मुसलमान का नाम धर्म नहीं है, ईसाई सिख का नाम धर्म नहीं है, जैन बौद्ध होना धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्य जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। नहीं सत्याग परो धर्मम, ना नृतात् पातकम पर, और असत्य से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं है। संत कबीर को या हम लोग छोटे छोटे उस समय तो पढ़ाए जाते थे, और कबीर क्या कह देते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय प्रभु आप। ये मत पूछिए कि परमात्मा है कि नहीं है, ये पूछिए कि क्या हम परमात्मा को देखने के पात्र हैं। अगर पात्र है तो वो सांच, अगर हृदय में सच्चाई है तो फिर परमात्मा ही परमात्मा होगा, फिर कुछ और होगा ही नहीं। हम लोग बचपन में एक चीज देखते थे, एक चीज पिक्चर होती थी, उस पर एक चित्र को देखते ही देखते, कोई मिनट भर देख लें तो वो चित्र में 2 चित्र छिपे होते थे, एक युवती का चित्र, एक वृद्धा का चित्र। तो उसमें हम बचपन में देखते थे, देखते देखते युवा चित्र दिख रहा है, बिल्कुल जवान, कोई युवती है, युवा है, युवक है, और देखते ही देखते फिर वो बूढ़ा हो जाता है। अगर आप मिनट भर देखते रहे तो बूढ़ा है तो जवान हो गया, जवान है बूढ़ा हो गया। एक ही चित्र में 2 चित्र हैं, लेकिन जब आप एक बार देख रहे हैं एक ही चीज दिख रही है। जब आपके जीवन में धर्म होगा तो सब ईशावास्यम इदम सर्वम होगा, फिर तो सब में परमात्मा। फिर आप छल कपट किससे कर पाएंगे? हम छल कपट तभी तक करते हैं जब तक हम पराया बना करके बैठे हुए, दूसरा बना करके बैठे हैं। और इस सत्य को जितना हृदयंगम कर लें कि शरीर में नहीं, आत्मा का गेह देह को संवारो, मंदिर के लिए पर न देव को विसारो। मत्सर मद मोह द्रोह प्रतिक्रिया त्यागो, आत्मा के मंदिर में सो मत जागो। एक बार अगर जग गए तो जागो रे जिन जागना, अब जागने की बात, फिर क्या ना जागे नानका, जब सोए पांव पसा। ये मनुष्य जीवन, इसको मनुष्यता कहेंगे। एक बार आंख खुल गई, सब छल, और आप जान के हैरान होंगे, सुख शांति आनंद। जब आप छल कपट रहित होते हैं आप सुखी ही होते हैं,
जब आप राग द्वेष रहित होते हैं, आप सुख में ही होते हैं, तब समाधि में ही होते हैं, तब भगवान में ही होते हैं। जब हम दुख में होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का दुख हो, आपको लगेगा कि आपने परमात्मा से दूरी बना ली, आपने सत्य से दूरी बना ली, आपने धर्म से दूरी बन गई और बना, और हम दुख में पड़ गए। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जब तप व्रत संयम और सेवा से, ये सब साधना ध्यान, तरह तरह के व्रत पूजा पाठ उपासना क्यों करते हैं? जब तप व्रत संयम और सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन। ये जो अज्ञान है, ये जो हठ है, दुराग्रह है, अभिमान है, ये मिटना चाहिए। सिर्फ सारी साधना इसी के करते हैं। जब तप व्रत संयम और सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, मिला हुआ है, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए? कोई अलेक्जेंडर, कोई रावण, कोई कंस, कोई हिटलर, कोई नादिर, कोई तैमूर लेकर के नहीं गया यहाँ से। और इतिहास के विषय में सिकंदर के, अलेक्जेंडर के बारे में तो कहा जाता है, उसने वसीयत कर दी कि मेरे हाथ दोनों मेरे अर्थी से बाहर कर दिया जाए, दुनिया को भी पता चले कि जो विश्व विजेता बनने चला था वो खाली हाथ जा रहा है। तो कम से कम छोटे मोटे हिटलर, नादिर, तैमूर, अलेक्जेंडर हमको ना पाए। एक बार एहसास तो हो जाए कि यहां से सुई भी नहीं लेके जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना भेला। जग 2 दिन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, फिर मिला है तो क्या करना है? इसको जोड़ के रखने के लिए नहीं है, क्योंकि जो कुछ मिला है, ध्यान दिया दीजिएगा, जो कुछ मिला है, हमारी पूरी जिंदगी कर्म की फिलॉसफी है। जो किया है वही तो पाया है। जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में हमने कोई चीज बांटी, वही हमें कई गुना होकर के वापस मिली। इसलिए जब कुछ दो तो बड़ा सावधान होकर के देना चाहिए किसी को भी। अगर सावधान नहीं हुए तो चिंतकों का कहना है कि हमने एक चींटी किसी को काटी है। मजाक मजाक में, हंसी हंसी में लोग चिकोटी काट लेते हैं। और आपको पता है वो चिकोटी जब बैंक में जैसे रुपए पड़े पड़े हफ्ते का होता है ना, रुपए कुछ हम अकाउंट में पड़ा हुआ है, भूल ही जाते हैं। बाद में पता चलता है मैच्योर हो गया, इतना हो गया, तो हम सोचते ये पैसा तो मुझे याद ही नहीं था, ये पैसा तो पता ही नहीं था। अथवा कहीं तिजोरी में रखा हो, भूल गए, कहीं किसी और जगह पे रख दिया हो, बाद में पता चलता है। वो तो चीजें बैंक में तो पड़ा, घर में तो रखा तो नहीं पड़ा ना। लेकिन कर्म की फिलॉसफी ये है, अगर आपने चींटी काटी है, किसी को चिकोटी काटी है, और वो पकते पकते तमाचा बन के वापस लौटता है। जब कोई तमाचा लगता है, हम कहते हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तमाचा क्यों लगा? वो चिकोटी तमाचा बन गई। सोचो तमाचा मारा होगा तो क्या होगा? वो कुछ न कुछ बन करके वापस लौटता है। और जो ये कर्म की फिलॉसफी है, ये कि जो आप शरीर से कर्म करते हो, ये समझ लीजिए साल भर के अंदर अंदर उसका फल मिल जाता है। जैसे साग सब्जियां बोते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने में गेहूं धान हम काट लेते हैं, उसकी फसल पूरी उखड़ जाती है, खत्म हो जाती है। सब्जियां उगा लेते हैं, सब्जियों का फल पा लेते हैं। जो कर्म हम शरीर से करते हैं, सीधा सीधा दिखता है, उसका फल तो ऐसे है कि आज किया मानो अभी मिल गया। जो कर्म आप वाणी से करते हो, वो आपके जीवन भर पीछा करता है, उसका कई गुना फल मिलता रहेगा जीवन भर। कम से कम एक जीवन तो रहेगा ही। और जो कर्म आप मन से करते हो, अच्छा या बुरा, ये दोनों तरफ घटाइएगा। जो अच्छा कर्म करे शरीर से, उसका फल साल भर में शरीर से किया, तन से किया, हाथ से देते हुए, चलते हुए, तो साल भर में उसका फल मिल गया, खत्म हो गया। साल भर बहुत है। वाणी से किया, अच्छा या बुरा,
वो कम से कम आपके जीवन भर पीछा करना है। मन से अगर आपने कोई कर्म किया है वो एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों तक आपका पीछा करे। इसलिए कहते हैं मन को बहुत संभालना है। इसलिए तो कहा गया, ऋषियों के वचन हैं, बोलिए आप एक बार सब, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। रही ने कहा ना, मांगन मरण समान है, जे कछु मांगन जात। रहीम के नाम से, किसी और कवि के नाम से, लेकिन है, मांगन मरण समान है, जे कछु मांगन जात, उनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत ना। यानी मनुष्य है वो कौन, जो हर पल दाता बनकर के जीता है। स्वामी रामकृष्ण कहते थे, जब तक तू जी ताज बनकर जी। ताज मतलब बादशाह बनकर के, सम्राट बनकर के। जब तक तू जी ताज बनकर जी, पुजारी मत बन। पुजारी क्या करता है, मांगता है। हम लोग सब उसी में हैं। पुजारी मत बन तो क्या बन, कहते हैं भगवान बनकर जी। भगवान क्या करता है, वो दाता है। भगवान देना जानता है। कहते हैं कि अगर सचमुच में तुम दुनिया में कुछ करना चाहते हो, अपने मनुष्यता को सफल करना चाहते हो, यहाँ दाता बनकर के जियो। और धन का ही देना देना नहीं कहलाता है। जब आप कोई हंसी देते हो, खुशी देते हो, किसी के मान सम्मान को आप काटते नहीं, आप छल कपट की जिंदगी नहीं जीते हो। ऐसी सभा हो रही थी, एक साधु ने जो प्रवचन कर रहे थे, सामने बैठे व्यक्ति से पूछ लिया, कोई 50-55 वर्ष की आयु थी, और कहा कि खड़े हो जाइए आप थोड़ी देर के लिए। वो आदमी युवक जो भी वो वहां से खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। उस साधु ने पूछ लिया, आपने लगभग 50-55 वर्ष की आयु दिखती है, आपने इतनी आयु में क्या किया है? तो उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, जब से होश संभाला है, बस मैं एक ही बात कह सकता हूं, मैंने कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, धोखा नहीं किया है। और कहते हैं इतना भर सुनना था, पूरी सभा में करतल ध्वनि हुई थी। और साधु ने सचमुच में कहा, आपने क्या किया, मकान बनाया, दुकान बनाया, कार कोठी बनाई, ये कुछ नहीं पूछने वाला। 50-65 के हो जाएंगे ना, 65 के आसपास की आयु हो जाती है, तो आप ना तो आप चर्चा करते हो, आप करना भी चाहो तो लोग आपसे सुनने को राजी नहीं है कि आपने इतना मकान बना लिया, इतने कार कोठी इकट्ठा कर दी, इतना बैंक बैलेंस है। आपसे ये पूछते हैं लोग कि आपके परिवार में आपके साथ लोग व्यवहार कैसे करते, आप जी कैसे रहे हो। और साधु ने सचमुच में कहा कि अगर इसे कोई परिमाप मत कीजिए कि इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी दुकान है, इतने लाभ लश्कर है, कुछ नहीं, इतना अगर आपके पास है, मैंने जीवन में किसी के साथ छल नहीं किया, धोखा नहीं किया, कपट नहीं किया, तो जीवन आपने जिया है, तो है जीवन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है। क्या सार है, भगवान बनकर के जी। सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी। जो मिला है उसको बांटिए। ज्ञान है तो ज्ञान बांटिए, कोई कोताही नहीं। धन है तो धन बांटिए, शक्ति है तो शक्ति बांटिए, जो आपके पास है बांटिए। एक युवक सुबह सुबह, आजकल जैसे दिल्ली आदि में भ्रमण पे निकलते हैं, आजकल तो महामारी के चलते सारी चीजें गड़बड़ हुई पड़ी हैं, सुबह का तो मतलब ही नहीं रहा, और फिर सर्दियों में क्या सुबह। तो कहते हैं कि युवक निकलता था तो एक भिखारी, उसने भी सुबह सुबह कटोरा लेकर के उस युवक के सामने खड़ा हो गया, भिक्षा पात्र लेकर। उसने, युवक ने अपनी जेब कटोरी, वैसे लोग पैसे डाल करके चलते हैं, कोई रेडी वाले कुछ न कुछ लेकर के, कोई फल बेच रहा है, सब्जियां बेच रहा है, तो लोग सोचते ताजा ताजा सुबह सुबह लेकर आ जाए। अब वो उसने जेब कटोरी, जेब में कुछ मिला नहीं, बड़ा हैरान हुआ। युवक सोचता है, सुबह वो भिखारी का हाथ पकड़ा, भिखारी के चेहरे पर देखा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, चेहरा वैसे ही सपाट जैसा, दुखी उदास चेहरे बना करके भिखारी मांगते ताकि करुणा कोई करे हम पर।
वो युवक ने उसको भिखारी को थोड़ा खींच लिया अपने पास, थोड़ा नजदीक, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों हाथ उसने पकड़ लिए तो भी उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में उस युवक ने अपनी उंगली उस भिखारी के पेट में कर दी, थोड़ी सी गुदगुदी कर दी, और भिखारी अब अपनी उंगली अपने पेट पे ना भले हंसी आए, लेकिन दूसरे की उंगली पेट में जाए तो हंसी होगी, और वो भिखारी हंस पड़ा। जब हंस पड़ा तो वो युवक कहता है कि बाबा मुझे कुछ देना था तुम्हें, मैंने जेब टटोली, जेब में कुछ मिला नहीं, मुझे लगा कि होगी 10-5 रुपए, मैं पकड़ा दूं, डाल दूं, लेकिन है नहीं, और मैं खाली हाथ तुम्हें छोड़ दूं, ये मुझे पसंद नहीं था। तो मुझे अब जो हंसे हो ना, ये मैंने तुम्हें गुदगुदी दी है, तुम्हें हंसी दी है, तुम्हें खुशी दी है। कहते इतना भर सुनना था, भिखारी रो पड़ा खुशी के मारे, और कहता है कि बाबूजी, उस युवक को कहता है बाबूजी इस कटोरे का क्या है, ये तो रोज भरता है, रोज खाली होता है, लेकिन जो दान आज आपने दिया है ना, ये हंसी, ये खुशी, ये जो मेरा हाथ पकड़ करके, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो आपने गुदगुदी दे करके और आपने एहसास दिला दिया कि मैं तुम्हें खुशी देता हूँ, हंसी देता हूँ, ऐसा दान तो मुझे जिंदगी में अब तक कभी मिला नहीं। इस जीवन और परिवार में आप बैठे हैं, किसी को खुशी दीजिए, और सबसे बड़ी खुशी दो कि ना दो, एक काम जरूर कर लीजिए, किसी को भय मत दीजिए, अभय दान कीजिए। वो स्थितियां ना कि चुटकुला बन जाए, आज परिवार साथ चुटकुला बनी हुई है, पति पति चुटकुला बने हुए हैं, और हम लोग मजाक में, ये मजाक नहीं। जब परिवार में पति पत्नी ही चुटकुला हो गए, तुमसे आने वाली जो संतति होगी उसको क्या कहेंगे, चुटकुले का चुटकुला ही तो होगा, मजाक से मजाक ही तो पैदा होगा। सास बहू अगर मजाक है, चुटकुला है, तो फिर क्या होगा? फिर इस सत्य को आप समझिए, भय मत दीजिए किसी को भय, इसलिए सबसे बड़ा दान कहा जाता है, बोलिए अभय दान। सुना है आप लोगों ने? मेरे से मेरा कम से कम, खास करके पति से पत्नी ना डरे, पत्नी से पति, एक शिष्टाचार का भय होना अलग बात है, बच्चों से माँ बाप एक डरे, शिष्टाचार का डर वो अलग है, लेकिन माँ बाप देख लिया तो बच्चा किताब खोल के बैठ गया, माँ बाप चले गए, अब बच्चा कुछ और खेल रहा है, तो वो डर ना बच्चे का ठीक है, ना वो माँ बाप का डर, वो डर ठीक है। कोई आ गया तो हम संध्या करने बैठ गए, कोई चला गया तो फिर हम कुछ और कर रहे हैं, कोई आ गया तो हम हवन करने बैठ गए, कोई नहीं है तो हवन से कोई लेना देना नहीं। ये दिखा करके जो धार्मिक होना है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। आपको हर क्षण लगना चाहिए कोई है जो हमें हर पल देख रहा है, और वो कैमरों से नहीं देख रहा है, अपनी आंख से देख रहा है। एक सीसीटीवी कैमरे में फिर भी भूल चूक हो सकती है, उससे तो कोई भूल चूक है ही नहीं। हम लोग कहा करते हैं, जिसकी नजरों से, बोलिए आप सब एक बार, जिसकी नजरों से हम छिप नहीं सकते, ओझल नहीं हो सकते, बच नहीं सकते, उसे ही नजरअंदाज करके जीना, इससे बढ़कर दूसरा कोई गुनाह पाप नहीं हो सकता। जिसकी नजरों से बच ही नहीं सकते, छिप ही नहीं सकते, उसे ही नजरअंदाज करके जी रहे हैं जैसे वो है ही नहीं। इससे बढ़कर के फिर धरती पर पाप क्या हो सकता है, गुनाह क्या हो सकता है? सचमुच में अगर कोई पाप है, उस परमात्मा को भुला देना, इससे बढ़कर के कोई पाप नहीं। जब भय नहीं था तेरा, भक्त तो यही कहता है, जब भय नहीं था तेरा, वो ऊपर वाला नहीं, कहाँ रहता है ऊपर वाला? उसके लिए कहीं आसमानों पे चक्कर लगाने की, काटने की जरूरत नहीं है, कहीं तथाकथित बाहर के तीर्थों में ढूंढने की, घूमने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने के लिए। उसके लिए तो जब जरा गर्दन झुकाई, देख ली तस्वीर यार। गर्दन झुकती है तो दोनों घटना घटती है ना। गर्दन यानी एक आकड़, अहंकार, और दूसरा गर्दन झुकेगी तो आपकी नजर हृदय पे जाएगी, मानो आप अपने हृदय में देखना चाहते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ रहता है? सबके हृदय में रहता है।
ऊपर वाला तो छोड़ दीजिए, ऊपर वाले वे लोग कहते हैं जिनका जो सुबह सुबह अजान सुनते हैं, क्योंकि उनका तो माइक लगा हुआ है और सुबह 7वें आसमान पर है, 4थे आसमान पर है, तो ऊपर वाला ही है। हमारा तो सब जगह है, एवरीवेयर है। समवेयर की बात ही छोड़ दीजिए, जो एवरीवेयर है उस समवेयर कहना ही पाप है, और समवेयर कहेंगे तो वहीं से तो पाप कर रहे हैं, वहीं से तो छल कपट कर रहे हैं। ताइए मैं अपनी बात को समेटता हुआ, और सचमुच में इस प्रार्थना सभा को सत्संग समझिए, और यहाँ से एक चीज पता चल जानी चाहिए। कोई 71 वर्ष के हो गए और आज की डेट में हम सोचे कि हमारी आयु तो 100 वर्ष कही गई है ना, लेकिन फिर भी कहा गया अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वशिष्ठा। जैसे पीपल के पत्ते पर पानी की बूंद ठहरी हो और पीपल का पत्ता नाच रहा है, वो कब तक बूंद ठहरी हुई रहेगी? सरजू भाई कहते हैं जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत ना। जैसे कभी भोर में आपने कभी लाइफ स्टाइल ही चेंज हुई पड़ी है बच्चों लोगों, नहीं तो सुबह का भोर का तारा आप देखें तो अभी आप देखते हैं लाखों तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, हजार मौसम अगणित, और पल भर में आपने आंखें उठाई, सुबह सुबह का भोर का तारा देखना, पल भर में सारे तारे गायब। तो सहजो भाई कहते हैं जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत नाम, जैसे पानी अंजलि मां। अगर पानी भी आपने अंजलि में भर लिया, कितनी देर तक ठहरा पाएंगे? कब तक हाथों को ऐसे बना के रखेंगे? जीवन तो इतना है। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन, जप तप व्रत संयम अरु सेवा से सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। इस अंतिम पंक्तियां हैं, प्रभु नाम तो हिय में धन, हृदय में किसको बिठाएं? हमने मकान दुकान, इसलिए तो जब दुख आता है ना तब हृदय पे आता है, और जो बात हम करते कहाँ है, हम एक बात तो मस्तिष्क में होती है, एक बात हृदय में होती है। जो बात दिमाग में बैठी होती है वो हम नहीं करते हैं, हम करते क्या है? जो बात दिल में बैठी होती है, अच्छा भी बुरा भी। सारी दुनिया सब मतलब सब कहते हैं कि थक जाते हैं लोग, क्रोध नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, लेकिन दिल कहता है नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलने वाला है। ये यहाँ बैठा हुआ है, और मस्तिष्क कहता है हाँ ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हानि होती है, क्रोध नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बात आपने करनी है उसको यहाँ मत बिठाइए, उसको यहाँ बिठाइए। और इसलिए यहाँ पर एक चीज आप अगर वेद वाणी में, भगवान की वाणी में आप सुनते हो तो एक बात अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, अगर आप सत्कर्म करेंगे, शुभ काम करेंगे, सत्य के साथ जुड़े होंगे तो भगवान आपके साथ हो, कितनी भी प्रॉब्लम कितनी क्यों न हो। लेकिन अगर आप झूठ के, छल के, कपट के साथ होंगे, सारी दुनिया आपके साथ खड़ी दिखाई दे, लेकिन ध्यान देना भगवान आपके साथ नहीं होगा, उस क्षण आप सोच नहीं सकते हो कि फिर उस दुख को क्या होगा। कुछ क्षणिक सुख जिसको हम कहते हैं ना, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। प्रभु नाम तो हिय में धर को, इसलिए तो भगवान को अगर किसी हृदय में कुछ बिठाना है तो सिर्फ भगवान को बिठाना। प्रभु नाम तो हिय में, यहाँ न मकान बिठाइए, न दुकान बिठाइए, कुछ न बिठाइए। मकान दुकान सब खोपड़ी में ठीक है, बाल बच्चे भी खोपड़ी में ठीक है। अगर हम 60-70 अगर 100 वर्ष की आयु तो 100 वर्ष की तो याददाश्तों को लेकर के जी रहे हैं। शादी अगर पहले पुराने जमाने में कम से कम चलो छोटी आयु में हो जाती थी, एक लंबा समय गुजरता था पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। अब तो 40-50 के होकर के लोग शादी का स्थिति आ गई। अब तो समय भी, अब फिर आयु भी नहीं बची कि 100 ही वर्ष जीना है। अब सोच रहे,
आज हम जिस बुद्धिमानी में जी रहे हैं, अब 30-35 तक तो जाकर के कैरियर के चक्कर में हैं। उसके बाद और 100 वर्ष पूरे नहीं करेंगे। अब कल्पना करो जी जा कहाँ रहे हैं, सोच कहाँ है, और फिर भी लगता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, बेटा पैरों पे खड़े हो जाए तो शादी करेंगे। कल माँ बाप कमा लेते थे और बच्चे पल जाते थे, कई कई पीढ़ियां गुजर जाती थी। आज बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप भी अपना पलने को राजी है, न बच्चे पलने को राजी है। बहुत कुछ है, ये सोचिए मस्तिष्क में। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। नेकी का क्या मतलब? तो भगवान कृष्ण के शब्द आप सब बोलिए एक बार, यज्ञ, दान, तपः कर्म, ये 3 कर्म है, न त्याज्यम। भगवान कृष्ण कहते हैं तीनों कभी छोड़ने योग्य नहीं है। अगर हम मनुष्य हैं तो, पशु है, राक्षस है, असुर है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं इस घटना के साथ ही जोड़ता हुआ, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। क्यों? कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान की सिद्धि। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान की सिद्धि। सुबह सुबह हवन हो रहा था, यज्ञ, अलंकारिक कथा है उपनिषदों की। असुर भगवान के पास पहुंच गए, देवता लोग यज्ञ कर रहे हैं। असुरों ने कहा कि जो यज्ञ का प्रसाद है आज पहले हम खाएंगे, उसका भोग हम लगाएंगे, स्वाद इसका हमने चखना है सबसे पहले। तो भगवान ने कहा कि तुमने कभी यज्ञ किया ही नहीं, तो तुम क्यों चखोगे, और तुम्हें इस यज्ञ का प्रसाद क्यों चाहिए? बोले हम भी आपकी संतान, देवता आपकी संतान है, तो जितना हक देवताओं का है तो हमारा भी होगा उतना। तो भगवान मुस्कुराए, बोले कि तुम मानोगे नहीं तो चलो, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। पुराने जमाने में बफर सिस्टम नहीं था ना खिलाने पिलाने का, आज बफर सिस्टम है। पुराने जमाने में जो बात कहते थे, धीरे धीरे वो बातें अब स्वीकार करनी पड़ रही। कहते हैं खाना पीना हो तो हाथ पांव धो करके ही बैठना चाहिए, जूता चप्पल पहन करके खाना, ये खाने का ढंग नहीं है। और कम से कम महामारी तो महामारी हो, लेकिन इसने बड़ी कुछ पवित्रता का पाठ भी पढ़ा दिया है सबको। कम से कम एक अर्थ में जैन ही तो बना ही दिया, वो जो पट्टी बांधने वाले जैन मुनि होते हैं, तो वैसे तो हम लोग बन ही गए हैं। और कुछ लोगों ने तो व्यंग भी कसा है कि खुद इतना पाप किया कि अपनी पाप अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं। मतलब हम मुंह भी नहीं, सारा शौक श्रृंगार हमारी पहचान का है, चेहरे से ही। तो कहते हैं कि असुरों ने कहा कि नहीं, हमने तो सबसे पहले भोग लगाना है। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो बफर सिस्टम है नहीं, पंक्तियां बिठाई जाएंगी, आमने सामने बिठाए जाते थे और परोसे जाते थे भोजन। असुरों ने कहा ठीक है। तो बोले घंटी बजेगी, परीक्षा ये है कि समय के अंदर भोजन कर लेना है, 20-25 मिनट का समय है, घंटी बजेगी प्रारंभ करने की और समापन की। अगर उतनी देर में तुमने भोजन कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर यही फेल पास होना है और इसी में आपको भोग भी लगाना है। असुरों ने कहा सबसे पहले हम ही बैठेंगे, तो बैठ गए। भगवान ने कहा एक और छोटी सी शर्त है। घंटी तो शर्त है ही, शर्त ये है कि ये जो कोहनी है हाथ मुड़ता है, यहाँ खप्तियां बांध दी जाएंगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधी, फिर भोग लगाना है। असुरों ने कहा ठीक है जो हो। तो सारी कपचियां बज गई। असुरों ने अपने अपने जब भोजन परोस दिए गए, 56 भोग, सारे व्यंजन परोस दिए गए। असुर बड़े खुश, टूट पड़े भोजन के ऊपर। घंटी बजी, टूटे भोजन पर, हाथ उठाया, अब हाथ लेके आसमान पे जाए, फिर वहां से छोड़े, वैसे तो था। घंटी समाप्ति वाली भी बज गई, सारा कपड़ा खराब हो चुका था, सारा भोजन खराब हो गया, खाना खराब कहते हैं जिसको, सब हो गया। असुर तृप्त भी नहीं थे, क्योंकि किसी के मुंह में ऐसा कभी खाया नहीं था, ऐसे कभी बाल की तरह कोई चीज निकला नहीं था। उन्होंने कहा कि देवताओं के साथ भी यही होना चाहिए। तो भगवान ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। सारे और असुरों ने कहा इनकी खप्तियां हम बांधेंगे, इनके हथेली। असुरों ने जल्दी से जल्दी सबके हाथ स्ट्रेट कर दिए, सारे देवताओं, सारे देवता बैठे।
लेकिन देवता सारे प्रसन्न हैं, जैसे उनको कोई समस्या ही ना हो। हालांकि उनको भी कभी ऐसा अनुभव ना था, ऐसे कभी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसे कितना भगवान को धन्यवाद देने वाली बात है ना, कोई मूर्ति है तो हमारा भोजन हमारे मुख तक पहुंचता है। लेकिन हमने कभी इसके लिए किसी को थैंक्स नहीं किया। कबीर ने कहा नथनी दीनी याद नहीं, मैंने वो कहते हैं ना नाक का एक आभूषण दिया प्रेमिका प्रेसी को, तो वो उसकी प्रशंसा करता है, कितनी सुंदर नथनी दी है। लेकिन जिसने नाक दी है उसको कोई याद नहीं करता। कबीर ऐसे कह जाते हैं कि आपके श्रृंगार रस में भी वो परमात्मा रस छोड़ देते हैं। तो कहते हैं कि खपचियां बांध दी गई सारे देवता, लेकिन देवता भोजन पे टूटे नहीं। घंटी बज गई है लेकिन सब देवताओं के हाथ जुड़ गए, खुले आसमान की तरफ जुड़ गया और वो सारे देवताओं ने मंत्र पाठ। सबसे पहले भोजन आए तो क्या करना चाहिए, तुम्हीं निवेदित भोजन कर प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। कभी वस्त्र नया वस्त्र हो तो भगवान को प्रसाद समझ करके धारण कीजिए। कभी भोजन आए तो सबसे पहले भगवान को निवेदित कीजिए कि प्रभु आपका ही दिया हुआ ये अन्न मुझे स्वीकार। और कहते हैं कि जैसे ही देवताओं ने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना किया, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्ननिवस्य शुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। सब देवताओं ने आंख खोली। और प्रणय ने आपने कभी ख्याल किया होगा, सभी जो आप लोग जिस उम्र के हैं तो सब पास पास में आमने सामने बैठते थे, परोसा जाता था भोजन। सब देवताओं ने विचार किया लेकिन किसी कुछ उत्तर को देना नहीं था। और सब कहते हैं पहले आप शुरू करें, और उसमें जो भी गुरु की भूमिका में होता है पहले वो खाए तब तो शुरू करें। और आंखों आंखों में ही मानो समाधान हो गया। हम खुद तो नहीं खा सकते लेकिन सामने वाले को खिला तो सकते हैं। और हर देवता ने वही किया, अपना हाथ दूसरे देवता के मुख तक पहुंचाए। सारे असुर छाती पीट रहे थे कि ऐसा हम तो नहीं कर पाए। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, तुम देवता जो न ठहरे, तुमने देना कहां सीखा है? तुम अपना पेट अपने प्राण की चिंता करते हो। और ध्यान देना, जो सिर्फ जिसे अपने पेट की चिंता होती है, अपनों के पेट की चिंता होती है, वो असुर है। वो न कभी खा सकता है और खाना खराब तो कर सकता है। देवताओं ने सब दूसरे को खिलाया और कहते हैं घंटी बहुत बाद में बजी, देवता सब तृप्त थे। एक ही सूत्र है, बांटो बांटो बांटो, दान कीजिए। दानम बोलिए, दानम धर्म, दान धर्म है। आइए मैं अंत में 4 पंक्तियां कहता हूं। मरे जा रहे हैं, इसके साथ थोड़ा सा जोड़ लीजिए, किसी के साथ जो इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान के से। थोड़ी सी, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं, इरादों पे अपनी नजर ही नहीं, बस ये सांस आ रहे हैं लिए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, चल तो रहा है हर कोई। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। ये 3 वर्ड्स, 3 शब्द, सोचना, समझना और जानना, ये 3 शब्द अगर आपको याद रहेंगे, हम मनुष्य बन जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे। कहां जा रहे हैं, कहां है ठिकाना, कभी हमने सोचा न समझा न जाना। क्या कर रहे हैं, जो दिल में आया बस किए जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं जिए जा रहे हैं, सफर को खत्म हम बस किए जा रहे हैं। आइए हम सचमुच में इस दिवंगत आत्मा के प्रति इस सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर ये बात हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए कि शरीर 2 मुट्ठी राख में तब्दील होगा। जैसे वो शरीर नहीं बचा, हम भी नहीं बचने वाले, हम भी राख हो जाएंगे। और राख शब्द उल्टो तो खरा बनता है, यही सत्य है इस शरीर का। कम से कम आज के बाद झूठी जिंदगी नहीं जिएंगे। अब झूठी जिंदगी का मतलब छल कपट नहीं करेंगे, छल कपट का बाजार बसाना ही नहीं, सहेंगे,
सत्य की बात करेंगे, अक्रोध में रहेंगे, और आप देखेंगे देखते ही देखते आपके जीवन में वो सुख उमड़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर तो जो संसार के भी जो सुख चाहिए, ये जो छाया माया की छाया भी पकड़नी है तो इसके पीछे, धन के पीछे भाग के धन नहीं मिलता, लेकिन खुद के पकड़ लिया तो धन भी दौड़ता है, पद भी दौड़ता है, हर चीज उसके पीछे दौड़ती है जितनी जरूरत है। नहीं है तो नहीं है, कोई मतलब भी नहीं पड़ता है उसको। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबने इतनी शांति और प्रेम से सुना, भगवान से आप सब एक बार हाथ जोड़ करके बैठिए। आप सब जो मैं मंत्र शब्द बोल रहा हूं इसको आप एक बार दोहरा भी सकते हैं। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की, कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। भगवान मुझे वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो, जुबां वो दे कि जिसमें हर समय इजहार तेरा हो, मुझे देना सदा संगत तो देना अपने प्यारों की। और तेरे प्यारे कैसे होते हैं? कि जिनको हर समय विश्वास व एतबार तेरा हो। तो सभी हाथ जोड़ करके पुनः बोलेंगे, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, आप हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए। हे प्रभु, आप हमें अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। हे परमात्मा, आप हमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों, कष्टों, क्लेशों, संतापों से छुड़ाकर अपने अमृत आनंद स्वरूप की ओर ले चलिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति।